हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 22 को बनाना स्टार्ट करेंगे। ये एग्ज़ाम 2024 के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये प्रश्न 2012, 2016, 2021 के सेकेंड पाली में पूछ दिया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। प्रश्न पढ़ेंगे। क्या करा है, किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, इसमें दो बात है, एक पहाड़ है और एक मीनार है। तो पहाड़ और मीनार, तो क्या हो गया, पहाड़ की ऊंचाई नहीं दिया, इसको आपको ज्ञात करना है। लेकिन ये ऊंचाई जो है वो मीनार का है, तो मीनार की ऊंचाई दे रखा है। देख रहे हैं ना प्रश्न में कि मीनार की ऊंचाई क्या है, 50 मीटर। तो ये मीनार मान लीजिए, ये आपका पहाड़ है, तो इसकी ऊंचाई निकालिए। तो ये मीनार और पहाड़ ये किस पर टिका होगा, ज़मीने पर टिका होगा। तो ज़मीन पर ही टिकी रहती है कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़। तो मैंने यहाँ एक फिगर के माध्यम से मैं इसको क्या कर दिया, एक पहाड़ मान लिया। ये लाइन जो है ना पहाड़ का है और ये ज़मीन है, तो इसका नाम ए रख देते हैं, ए, और इसका नाम रख देते हैं बी। तो ए बी आपका क्या हो गया, पहाड़, और ये बी, और यहाँ पर नाम रख देते हैं सी। तो ये बी सी क्या हो जाएगा, आपका ज़मीन हो जाएगा। इसी पर एक मीनार खड़ा हुआ है। तो मीनार आपको मान लीजिए कि पहाड़ तो बहुत बड़ा होता है, मीनार भी बड़ा होता है। तो मीनार में एक हिसाब से मैं बना लेता हूँ। ये मीनार है आपका, तो ये मीनार बन गया। अब प्रश्न एक बार और ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कह मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का, मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए, मीनार के आधार कौन है, मीनार का आधार ये है, और पहाड़ी का चोटी कौन है, ये बिंदु है। ये सबसे ऊंचा होता है ना, उसको चोटी बोलते हैं। तो इसका जो उन्नयन कोण है वो आपको दे रखा है कितना, 60। तो इसको मिला दीजिएगा। एक मैं स्केल रखा था, तो स्केल से आप एग्जाम में मिला लीजिएगा। तो इसको आप मिला लेंगे, इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। यहाँ से आगे प्रश्न एक बार और ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रश्न में आप पढ़ेंगे, ये तो मैंने 60 डिग्री का कर लिया। आगे करा पहाड़ी के आधार से, तो पहाड़ी ये है, ये पहाड़ का आधार हुआ। इसके आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो पहाड़ी का आधार ये है और इसका है ना, पहाड़ी के आधार से है ना मीनार का, मीनार ये है और इसका मीनार का शिखर ये है। तो मीनार का शिखर और पहाड़ी का आधार ये है, इनका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, इसे दोनों को सीधा मैं मिला दूंगा। तो इसका उन्नयन कोण जो दिया है वो 30 डिग्री दे रखा है। इसका यहाँ पे जो बन रहा है वो 30 डिग्री है। तो मैं इसका नाम देखिए, ए बी सी, इसका सी हो गया, इसका क्या कर देंगे डी। तो सी डी आपका क्या हो गया, मीनार है, और ए बी क्या है, पहाड़ है। तो पहाड़ की ऊंचाई आपको पता नहीं है, तो मैं पहाड़ की ऊंचाई को क्या मान लेते, एक्स। ये पूरा को क्या मान लेते, एक्स मीटर। ये पूरा ऊंचाई जो है वो एक्स मीटर है। मैं इस पहाड़ को मानता हूँ कि पूरा एक्स मीटर होगा, कुछ ना कुछ कितना भी तो ऊंचाई होगा, तो उसे मैंने एक्स मान लिया। अब जो यहाँ किए हैं ना, उसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो आप क्या निकालने के लिए करा था, मीनार ना। तो मान लिया कि पहला मीनारे लिखेगा, मान लिया कि क्या माना, ए बी एक मीनार है। क्या है, ए बी एक मीनार, मीनार नहीं पहाड़ी है, क्योंकि पहाड़ी की ऊंचाई बोल रहा था। तो माना कि ए बी एक पहाड़ी है, पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई एक्स मीटर है। क्या मान लिया, एक्स मीटर में, क्योंकि इसकी ऊंचाई दे रखा है, मीनार की ऊंचाई दे रखा है। मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, 50 मीटर। प्रश्न में देख लेंगे, एक बार तो और दिखा देते हैं। देख रहे हैं, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो किसका करें, पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पहाड़ी की मान लिया कि ए बी एक पहाड़ी है, ए बी एक पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई एक्स मीटर मान लिया। मुझे यही निकालना है, एक्स मीटर है, और मीनार की ऊंचाई, यहाँ ए बी लिखना होगा। मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, मीनार की ऊंचाई आपको दे रखा है 50 मीटर। तो 50 मीटर है, ये भी लिख दीजिएगा। जो जो दिया है फिगर्स के ही हिसाब से लिखना है। और जानते हैं
आपको एंगल भी दिया है, तो एंगल कोण डी इक्वल कितना है, कोण डी नहीं कोण सी लिखिएगा। यहाँ पे कोण क्या है, कोण बी है, कोण बी के जगह पर कितना एंगल बनना है 30 डिग्री का, तो यहाँ 30 डिग्री लिख दीजिएगा। इसी तरह कोण सी के पर कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, आई मीनार की ऊंचाई तो लिख ही लिए 50 मीटर, जो दिया था मैंने लिख लिया। तो हमें क्या निकालना है, हमें पहाड़ी की ऊंचाई याद करना है, पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो पहाड़ी तो यही है ना। अब क्या करेंगे, इसमें हम छोटा वाला त्रिभुज में लेंगे। छोटा वाला त्रिभुज कौन है, आपको सी डी बी में लेंगे, तो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये पूरा क्या है 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना देगा। यहाँ देख रहे हैं 90 डिग्री का बना है, तो जिसके कारण ये बी सी डी समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में, ये समकोण त्रिभुज है। और इसमें जब समकोण त्रिभुज लेंगे ना तो 30 डिग्री लेंगे। कितना लेंगे 30, तो tan 30 लेंगे। क्यों tan ले रहा है, क्योंकि ये भुजा की हमको ज़रूरत है। कौन जो भुजा BC, और BC की ज़रूरत हमको यहाँ मालूम करना है। BC मालूम हो जाएगा तो काम बन जाएगा। और ऊंचाई तो है, तो BC ये लंब बटे आधार किस में होता है, इस एंगल के लिए tan 30 के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो यहाँ पर tan 30 लेंगे, तो tan 30 ले लेंगे, बराबर लिखेंगे इस एंगल के सामने वाले भुजा क्या होगा CD। तो मैं CD लिखूंगा, आधार को इस एंगल का आधार कौन होगा BC, तो यहाँ BC लिख देंगे। और tan 30 का वैल्यू आपको पता होगा, tan 30 का वैल्यू कितना है, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 है। इक्वल है तो इक्वल लिख देंगे। और CD का वैल्यू क्या है, CD का वैल्यू 50 है, तो 50 लिख देंगे। और BC आपको निकालना है, तो ये इसको ज्यों का त्यों छोड़ दीजिएगा। BC को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, BC बराबर 50 बाई, देख रहे हैं BC को इसमें गुना कर रहे हैं, क्रॉस गुना करिए, तो क्रॉस गुना करेंगे तो ये देखिए ये एक नंबर, इसको कट कर दीजिए। BC को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, BC हो जाएगा बराबर का बराबर। 50 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 50√3 मीटर लिख देंगे, क्योंकि मीटर में यूनिट सब दिया हुआ है। तो यहाँ पर 50√3 मीटर हो गया। अब आइए किस में, बड़ा वाला त्रिभुज। तो बड़ा वाला त्रिभुज कौन है, ABC। तो समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज पुनः यहाँ पर लिख दीजिएगा फिर से। ठीक है, पुनः यहाँ क्या लिख दीजिए, अब थोड़ा सुंदर लगता है इसलिए अब लिख देंगे समकोण त्रिभुज BCD में। अब पुनः समकोण त्रिभुज किस में, ABC में। इसमें आएंगे ना तो जानते हो क्या करना होगा, ये tan 60 लेंगे, ये एंगल, इस एंगल के लिए लंब तो ये है, आधार ये है, तो ये तो हमको पता है, ये भी पता है क्योंकि x पता है, तो यहाँ tan लगेगा। तो tan कितना लेंगे 60, और tan 60 के लिए लंब कौन हो जाएगा AB, तो AB लगा देंगे। AB क्यों लेंगे, क्योंकि इस एंगल के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, आधार क्या हो जाएगा BC, तो BC लिख देंगे। और tan 60 का वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है, √3, तो √3 लिख देंगे। और AB का मान आपको पता है यहाँ x है तो x लिख देंगे। और BC का वैल्यू यहाँ से पता है कितना है, 50√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो और लिख देंगे, और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 गुने 50√3 बराबर क्या हो जाएगा x। और लिख देंगे, देखिए 3 में 3 निकलेगा वर्गमूल, क्योंकि 2 सेम रहता है ना रूट के अंदर, तो 1 निकलेगा। तो 3 गुने क्या होगा 50 बराबर x। और x का जब मान निकालेंगे तो 5 × 15, 150 मीटर हो जाएगा। पहाड़ 150 मीटर की ऊंचाई पे है, उसकी ऊंचाई है। तो अतः लिखेंगे, हमें प्रश्न में बोल रहा था कि आपको पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो पहाड़ी की ऊंचाई, ठीक है, क्या हो गया बराबर 150 मीटर है। ठीक है, तो ओके, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्रश्न आपको ये सरल से समझाया गया है, और ये देख सकते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं, आपको क्लियर समझ में आएगा, और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है।